बटपना नहीं है सदर जी, ये साक्षात भगवान विष्णु है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज पूजा जाए धाम पर भी शालिग्राम भगवान पधारे होंगे, शालिग्राम भगवान पधारे होंगे। तो उसी दिन से उस बटखरा की पूजा शुरू हो गई। जनमानस में लोकप्रिय हो गए बटखरा। लोग भगवान विष्णु के नाम से उस बटखरा को पूजने लगे। सदन कसाई जी अफसोस किया कि भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो कहाँ जा के प्रायश्चित करो। तो सब लोगों ने कहा कि जाओ इस बटखरा को बकरी धाम पहुंचाओ। संत भेष में सदन कसाई अब उस बटखरा को लेकर के रास्ते में चले। संजोग से शाम हो गई, रात्रि का समय। सदन कसाई किसी गृहस्थ के यहाँ जाकर के आसरा लिया। कहा भैया रात भर रहने ठहरने के लिए कृपा कीजिए, सुबह हम भी करके चले गए बकरी धाम। एक किसान के यहाँ जाकर के सदन कसाई जी रह गए, और सदन कसाई देखने में रूप से बड़ा अनुरूप थे, था सुंदर थे। सरकार किसान की पत्नी थोड़ा जैसे चालू हो जाता। देखिए भगवान ने बताया सदन कसाई उसी घर में एक हवेली में सोए हुए हैं। किसान की पत्नी इस वक्त रात में उठ करके सदन जी के पास चली गई। कहा मेहरानों, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, मेरे साथ आप अनुसरण कीजिए। सदन कसाई उस वक्त संत बन चुके थे, भक्त बन चुके थे, तपस्वी बन चुके थे। सदन कसाई कहे छी छी राम राम बहन, अरे कोई आश्रय दाता तो है ना, भगवान के समान होते हैं। और भगवान के घर में चोरी करना, ये बेविचारी करना उचित नहीं बनता है भाई। हम इस वक्त संत बन के जा रहे हैं, भक्त बन के जा रहे हैं। अगर रास्ते में पाप करेंगे तो भगवान कभी क्षमा करेंगे, हमको तो सजा मिल जाएगी। तो किसान की पत्नी को लगा कि भाई लगता है कि मेरे पति के डर से ये निकाल जा रहा है, मेरे पति के डर से ही हमसे प्रेम मोहब्बत करने से डरता है। क्या किया? उनके घर में एक तेज धार वाली कटारी थी, सोए अवस्था में अपने पति को काट दिया। पति का सर से घर अलग कर दिया किसान की पत्नी। और सदन कसाई से कहा सदन जी, आपको मेरे पति से डर लगता था इसलिए आप इनकार जाते थे, यही असली बात है। तो ऐसा कीजिए ना कि अब हम अपने पति को मत कर दिए, अब हमसे मोहब्बत कीजिए। सदर जी झोली उठाए चल दिए। किसान की पत्नी पीछे से शोर कर दिया, हल्ला कर दिया, यो जाने वाले मेहमानों, तुम मेरे दिल को ठुकरा करके जा रहे हो, परिणाम बहुत बुरा होगा। जैसे शोर किया, हल्ला किया, नगर के लोग पहुंच गए और सदन कसाई को चारों तरफ से घेर लिया। और किसान की पत्नी से पूछा कि अपराधी कौन सी अपराध किया। किसान की पत्नी कही कि ये अपराधी बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे पति के गला काट दिया है। बाबू जी सदन कसाई
बीच सभा में ले जाकर उनके दोनों हाथ को काट दिए, कहा यही हाथ से तुम्हारे पति का वध किया है। सदर कसाई के दोनों हाथ घुटने पर से काट दिए और उसके बाद सदर जी को छोड़ दिया। सदर जी बद्री धाम पहुंचे, बद्री भगवान के मंदिर के आगे रो रहा है सदर कसाई। कहा भगवान मैं तो निर्दोष हूं, फिर भी ऐसी सजा क्यों? तो उस समय बद्री भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि सदर जी आप पूर्व जन्म को याद करो, पूर्व जन्म में आपने कुछ अपराध किया था, इसी कारण से आपका हाथ कट गया। कहा कौन सी अपराध? कहा आपने एक संत थे, अगले जन्म में एक संत थे और आप किसी मंदिर में बैठ करके हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी वक्त एक कसाई के हाथ से गाय छूटी, भाग गई। आपने देखे गाय को भागते हुए। कसाई ने आपसे पूछा तो आप मुख से तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन हाथ से इंगित कर दिए कि इसी ओर गाय भागी है। कसाई उस गाय को पकड़कर हत्या कर दी और वही गाय किसान की पत्नी है और किसान जो है वही कसैया है। आप जो हाथ से ऐसे इशारा किए थे तो इसीलिए आपका हाथ नापाक हो गया। सर काटे आम का प्रभु सर कटाया, तीन लोग नौ खंड में बदला कहीं न जाए। आप किसी से सर काट लीजिएगा तो किसी दिन आपका भी सर कटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार सदर कसाई को आभास हो गया कि इंसान शुभ कर्म छोड़कर कुकर्म में जा रहा है, उसकी भूल है ना। हम सब लोग बहुत मुर्गा खाते हैं, मछलियां खाते हैं, तो जान लीजिए एक दिन मुर्गा भी इंसान बन के बंद करेगा। चाहे 1 जनवरी हो कि होली का त्योहार हो, एक दिन अवश्य वो भी तैयार रहने पटारी लेके। इसलिए सरकार आज ये कथा संकेत दे रही है कि भगवान के भजन करने वाले, भगवान के भजन करने वाले चाहे वो कितनों बड़ा अपराधी क्यों न हो, पापी क्यों न हो, जो भगवान के शरण पहुंच जाते हैं उनके सारे अपराध को भगवान धो डालते हैं। इंदिरा कर गया जामिन लगे तनके ससुर कसाई, अशुका पढ़ावत कनिका कर गए अतर गए मीरा बाई हो। दीवाना दीवाना मैं तो दीवाना हरि के भजन में।
भजन के पंक्ति से स्नेह देती है कि मीरा कर गए जामिल कर गए सदर के साई सुबह पढ़ावत गणिका कर गए। गणिका जात की बेसिया, जात की बेसिया थी। और जब दिल में लगन लगा गोविंद की प्रभु तो गणिका भी अपनी बेसियापन छोड़ करके भगवान के शरण में चले गए। भगवान अब मैं पाप करने से मेरा मन उब चुका है, अपने शरण की भक्तिनी बना लीजिए। गंगा तट पर जाकर के गणिका साधु के शरण में फरियाद करते हैं, बाबा ओ बाबा आप मुझे भक्त बना लीजिए, भक्तिनी बना लीजिए। उस समय महात्मा गांधी 4 बजे भोर में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। 4 बजे भोर में महात्मा गांधी गंगा स्नान करने पहुंचे थे। और जब गंगा स्नान करके निवृत्त हुए महात्मा गांधी तो गणिका जाकर के महात्मा गांधी के चरण पकड़ लिया, बाबा मुझे भी चेली बना लीजिए, दासी बना लीजिए, हम भी भगवान का भजन करेंगे। बाबा कहते हैं गणिका तुम्हारा पेशा है बेसियापन, और वो बेसियापन त्याग करके आज भगवान का भजन करना चाहती है तो जाओ गणिका को 6 महीना पहले तप करो, उसके बाद तुमको हम चेली बनाएंगे। 6 महीना कोई साधु महात्मा गलत लगाए आप बिना कंठी के वैष्णव रहिए, तब आपको कंठी माला देंगे। अन्य कहे फीचर में मन चल ले मुर्गा का टंगड़ी लोग भजन लगे छे। बोलो भगवान की जय। सरकार महात्मा गांधी का बेटी अगर तू मेरी चेली बनना चाहती हो तो जाओ 6 महीना इंतजार करो, प्रयास करो। कहा क्या प्रयास? कहा जाओ काट में शिष्या बना करके अब काट के शिष्या करके जिस दिन तुम राम नाम बोला देगी उस दिन तुमको कंठी माला दे देंगे। बोलिए भगवान की जय। जिस दिन काट के सूगा को तुम राम नाम बोलवा देगी न उस दिन तुमको कंठी माला दे देंगे। अब गणिका सोचती है बाबा तो सस्ते कह रहे, बाबा की बात तो झूठी हो नहीं सकती है। काट की सुगा भी राम नाम बोला होगा तब तो बाबा हमको कह गए। तो चलिए हम काट की सुगा बनवाते हैं और काट की सुगा को राम नाम बुलवाएंगे। गणिका सबसे बड़ी यहाँ चली गई और जाकर के काट की सुगा बनवाई और घर की गोदी में गंगा काट के टांग दिया उस सुगा को। खाना पीना उठना बैठना गणिका के लिए सब तो हराम हो गया। आज गणिका उस सुगा को राम नाम बुलवाने में जीवन के सारे कार्य को छोड़ दिया और भूषण में आकर गणिका राम नाम बुलवाती है सुगा को कि बोल शुभ राम राम मीठी मीठी
बाबा ने कनिका को 6 महीना की समय दिए थे। संताओ 6 महीना को छोड़िए, 3 ही महीना में मीना का कनिका की लगन, कनिका की ये सबसे बड़ी लगन सुकात के सुस्ता को राम नाम बोला दिया। 3 ही महीना में सुस्ता राम नाम बोलते हैं। अब भगवान सोचते हैं भाई अगर कहीं काट में सुस्ता में है प्रवेश नहीं करेंगे तो हो सकता है कनिका मेरे नाम पर आप हत्या कर लेगी, मर जाएगी। अब कहीं कनिका मर गई तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। के पास पहुंचते बाबा देख लीजिए काका सुस्ता राम नाम बोलते हैं। जैसे बाबा देखे कि काट में सुस्ता राम नाम बोल रहे हैं। परम पूज्य छोटू कुमार जीवन में जितने भी रंग चढ़े उस रंग में एक भक्ति का भी रंग चढ़ा देना ताकि छोटू बाबू का भी जीवन लाल लाल हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। छोटू अपन का बिगड़ा
को अगर जरुआ भक्त किस्सा सुन लीजिए। भक्त दो प्रकार होय छै, एक होय छै अपस्वार्थी, एक होय छै परमार्थी। भोला बाबा दरबार जाय छै 105 किलोमीटर दौड़ जाए, भोला बाबा कहलक बाबा विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लोगों में खुशहाली हो, सबके लिए कोनो आदमी कहलक बाबा सिर्फ हमरे 2 महला 5 महला दे। एगो एहले भक्त है, भोला बाबा कल के हो बाबा गाँव वाला से सबसे ऊंचा हमार घर होना चाहिए, सबसे ऊंचा मकान हमार होना चाहिए। अब भोला बाबा का वही थे कल के हमने जल बरदान देबो तो गाँव वाला तोरा तो एक महला तो गाँव वाला घर दे 2 महला, अब तोरा 1 बीघा खेत तो गाँव वाला के 2 बीघा खेत, अब तोरा 1 बेटा तो गाँव वाला का 2 बेटा। लेकिन अगर जरुआ भक्त कोनो मूर्ख नहीं हो रे पढ़ लिख के टैलेंट है, कल के हो भोला बाबा हो समझ जा तो भक्त के फेरा फसल छ। कल के गाँव वाला सतगुण हमरा सतगुण गाँव वाला कल के हां तोरा 100 मन हो गाँव वाला का 200 मन हो, कल के ठीक भोला बाबा कल के हमरा 1 महला घर होने दे भोला बाबा, तो अगर जरुआ के 1 महला घर कमो के 2 महला घर जी। कल के भोला बाबा हमरा 5 बीघा खेत, ओकरा 5 बीघा खेत आ कमो के 10 बीघा खेत, जय सौसे मन्नी से खरीदिए ले जय संसार। कल के हमरा 1 बेटा भोला बाबा तब जरुआ के 1 बेटा कमो के 2 बेटा, कल के कमाई हम फायदा कमो ले रहे हैं मैं। अगर जरुआ बाबा भी दिमाग लगे कल के हो भोला बाबा तोरो छकाय देबो, कल के हो भोला बाबा हमरा घर में एगो मुल्ला इना त ओकरा घर के गांव में मुल्ला बहुत बड़ा इना, गांव के आगू में इना पिछुआ में इना जबरदस्त दे दे पड़ता भोला ओकरा गांव में एगो इना त गांव में एगो अगना में इना एगो पिछुआ में इना 2 इना। अदम जरुआ कल के भोला बाबा हमारी एगो फूट है, ओकर एगो फूट गेले गंगा के गंगा एक फूट गेले। बोलिए भगवान की जय। सरकार गंगा के गंगा एक फूट गेले, अब मधरा के घर से निकले मुल्ला इनाम धप धप सब गिर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सरकार कहीं कहीं ऐसनो भक्त है दुनिया में दीवाना दीवाना
भगवान की गंगा काट के सुगा वो राम नाम बोलवा। अब महात्मा गालिब सोचते भाई हम तो दरगारे इतना दिन लगो पीपी कर भगवान का भजन किया, अभी तक हम सुगा को भी गाना नहीं गा सकते जो कि सजीव है, लेकिन गंगा जात की वैश्या बेसिया जात की गंगा काट के सुगा का नाम बोलवा दिया तो काट के सुगा में जीव भरने वाला वही परमात्मा हो सकते हैं। गंगा के चरण में बाबा गिर गए। गंगा हम तो सिर्फ भगवान के भजन किया, लेकिन भजन की शक्ति गंगा तू पाई है। तो भगवान के भजन करना चाहिए। तो जैसे अविनाश बाबू सारी शक्ति लगा दी है विलास आज जय जयकार हो रहा है काशीपुर की धरती। ऐसी श्रद्धा भगवान सबको दे और जिस कामना से भगवान के दरबार में लगाए हैं अविनाश पूरा करेंगे और पूरा करते रहेंगे। बाल बच्चे के संस्कार आगे बढ़ते रहेंगे और जो धन खर्चा किए हैं भगवान के कार्य इतना पूंजी बरकरार रहेगा युगों युगों तक मिटने वाला नहीं है। आइए सरकार विशेष कार्यक्रम को टीवी में आप लोग की सेवा प्रस्तुत करेंगे। रात में हम लोग भी सोचते हैं सोमारे में क्या चाहिए छोड़ देते हैं। अखरवा जब बाप चालू हो तो पहले चाशने गिरते करवला नहीं अघुरभी तो समाज है। आइए सरकार भजन करते ककड़िया जवानी में बाबा कबीर है दिल्ली के छोड़ के पिछली के छोड़ देने जी पिछली के रगड़ रे मन चल तू सीधे बचपना खेले में बीत जाए छे बुढ़ारी तक परेशानी के टेंशन से बहुत है। भजन हो सके भजन करना है तो मस्ती जवानी में भजन जो खिलता है तो मीरा गिर का आजादी से सोच लीजिए कि भजन करता ककड़िया जवानी में अब
खाना खाए मंच पर आवे रही विचार को लड़का के चलते महंगी लौटा के व्यवस्था नहीं बोलिए भगवान की पूछे सब लड़का की महंगी लौटा का व्यवस्था आदमी को कितना गंदा सोच भगवान के दरबार में भी लौटा खोज रहे हैं भगवान के भूल के लिए लौटा खोज लड़का सब कहे बांधी लौटा हम परेशान कि भाई लौटा मांग कर रहा है सरकार पुरनका लोग पढ़े रहे नाच देखने के लिए खांच देख लिए खांच एगो राजा रहे राज्य में ऐलान करने रहे कि कोई खेल तमाशा करने वाले हमारे राज्य में खेल तमाशा नहीं कर सकता अब खांच वाला का मालूम हो गए कि राज्य के राजा अपना राज्य में कोई खेल तमाशा से नहीं दे जे खेल तमाशा देखबै जाय छै ओकरा सुखा फांसी खींचे छै सुखा फांसी छोटी मोटी सजा नहीं एकदम जिंदगी मौत की सजा और वह राज्य में पहुंच गए खांच वाला वह राजा के दरबार में जाके राज दरबार में पेश हो गए महाराज हमने चिकिए खांच वाला तनी हम अपना खेल दिखलावे चाहे छी अपने दरबार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय कर गए महाराज अपने दरबार में हम कनी खेल दिखलावे चाहे छी राजा दल के पागल है उनको मालूम है जगह जगह पर शेर बोर्ड लिखवा करके टांग दिए मेरे राज्य में कोई खेल तमाशा नहीं दिखला सकता नाच नौटंकी नहीं कर सकता नहीं तो फांसी की सजा होगी कल के सरकार फांसी किया जाए हम दोनों पति पत्नी छिए मैं के हम फांसी में लटक लेकिन हमारा मन छै कि अपने के दरबार में तनी खेल देख लीजिए राजा सोच लगे भाई आखिरी आवाज दे रहे छतरी देखिए लिए वो तमरू बसुरी बजेगा शुरू भेट देलके अगर बानो चारों दिशा दी आ गांव के लोग चारों तरफ से खेल वाला के देखे के लिए नहीं जीते पूरा टाटी में लोग एकदम जीते ले आ राजा भी कुर्सी लगा के बैठे लेकिन नहीं देखिए कि खांच वाला कोई खेल दिखलावे खेल दिखलाते ऊपर से ककरो मुंडी के गिरले ककरो टंगड़ी के गिरे ककरो हाथ के गिरे ककरो धड़ के गिरे खांच वाला खेल दिखला शुरू कर देलके खांच वाला दल के राजा साहब
कभी हमरा पत्नी के संभालो, हमरा पत्नी के संभालो। देवता आना त लड़ाई भे गेले त चौमुंडी के नीचा गिरब कर जे तरी हम मदद कर दे छिए देवता। रस्सा फेंक दे ऊपर, रस्सा पकड़ के खींचते हुए आसमान में चले गए, ऊपर गेले, लुप्त भे गेले। अब कुछ देर में ओकरो मुंडी ओकरो धर कट के गिर गेले। अब ओकर पत्नी के कहना की हो रहे हमरा छोड़ के तो चलिए गेल हो रहे। ओकर पत्नी कहने राजा कुछ विदाई दे के बेचारी के कल के है बेचारी है अपना कुछ कर बताओ प्रजापति के संस्कार के सरकार बेचारी पति के लाश के कान्हा पर के झोली में टांग के चल गई। अब कुछ देर में वो खांच वाला फिर ऊपर से नीचे आवे छे, रस्सा पकड़ ले नीचे ले के प्रणाम राजा साहब, देवता के जीत भे गेले, मदद कर देलिए, देवता लोग जीत गेले। रे तोहर मंदिर द्वार हाथ पैर सब के गिर गया, तुम्हारी पत्नी जो थी तुम्हारे लाश को लेकर के चली गई। अब खांच वाला जे हो राजा साहब तो हमरा पत्नी के बहन के रखने छो, चोराई के रखने छो, आ कहे छो तोर पत्नी चल गेलो, हमर पत्नी देखे में सुंदर रहे, तोरा लोभ भे गेलो, हमरा पत्नी दे दे नहीं तो तोरा पर मुकदमा ठोकबो। अब राजा सोचे छे कि भाई राजा जे जी महामिल के 50,000 के वो गड्डी निकाला, 50,000 के गड्डी निकाल के और एक खांच वाला संभाल कर निकल के भाग ले सीधे एकदम पत्नी के लिए गई जाकर नहीं राजा साहब 50,000 थोड़े दे दे छियो, आप अपन पत्नी हमरा पत्नी के 50,000 रुपया दाम छै, तो ले हमरा पत्नी के छिपाए के रखने में जो 50,000 रुपया देल हो ना ओ नगर के लोग ई राजा कैसे छो हमरा पत्नी के चुराई के रखने छै, 50,000 है वो गद्दी ठपले छै। राजा कंठ सुखे आपको फेरा में फंस गेलिए, फिर 50,000 के गद्दी निकाल के भाई आप क्षमा करो। अब खांच वाला सोचे छे कि भाई कोनो हर फार नहीं जोतली कोदार नहीं चलेलिए है, अब बिना कमाए हमरा 1 लाख रुपया मिल रहल छै, अब हम निकलिए करके ठीके छे राजा साहब, लेकिन ये दो बात कल के कौन कल के आए दिन से कौन लाइसेंस रद्द करो, कल के कौन लाइसेंस कल के नाच खांच वाला के जे प्रतिबंध लगेने रहो राज्य में, प्रतिबंध हटाए रहो तभी तोरा जान छोड़ो। सरकार राजा जे तत्ता के स्टाम्प पर एगो लाइसेंस बनेने रहे सब चुरी जाय के खांच वाला ऐसा हो छै ने, आ नाच वाला भी जब मंच पर चढ़ल है तो श्रोता भगवान के कहलक सरकार बोल करे परवा, जे हमने बोले छिए वो बोली के कोई पर की सब हो। अब ओकरा देखे हम सब लोग लिए अब हमरा गाली बैठ रहल छै, ओकरे हम देख रहल छिए, ई त हमर गलती छै ने, सोच के चलती छै कि भाई नाच के सामने बैठना गुनाह है, कहीं बेचे देने पर कोई ठिकाना नहीं, इसलिए नाच नौटंकी से थोड़ा दूर रहिए। अल्लाह का लोग तो ऐसा है कि भाई कुछ भी हो नाच नौटंकी चाहिए। सत्संग भजन में
भगवान के सुंदर कथा सुनने को मिलती है, भजन मिलता है सुनने को, जिससे कि मन का टेंशन दूर होता है और मन भी पवित्र हो जाता है भगवान के भजन सुन करके। और ईमानदारी भी है कि शरीर किसने दिया? भगवान दिया। इस शरीर में सांस किसने दिया? तो भगवान दिया है। ना नौटंकी वाला इसमें कोई लागत नहीं है। तो हम भगवान को भजन गाते हैं जिन्होंने शरीर दिया, सांस दिया और सुंदर व्यवस्था कर दिया है ठहरने खाने पीने का। तो ईमानदारी है वो उनका भजन गाएं। और ऊपर से भगवान भी इतना करते हुए भी भक्त को सुंदर जीवन देते हैं, सुंदर संस्कार देते हैं। इसलिए बालापन में एक सोहर भजन सुनाता हूं, लेकिन चौपहरा पूजा है, निर्गुण सोहर नहीं सुनाएंगे। सोहर भी निर्गुण होगा और सुंदर भगवान कृष्ण का सोहर होगा। राधिका एक दिन मां यशोदा से जाकर शिकायत करती है, भैया आपका कैसा नटखट कन्हैया है कि हमारा जीवन जीना ही मुहाल कर दिया है, कि वन में जाकर ऐसी बंसी बजा देता है, ऐसी बंसी बजा देता है कि खाना पीना सोना भी हराम हो जाता है, हम बेबस हो जाते हैं। सखी लोग मां यशोदा से कहते हैं कि मचिया बैसाली मैया है सो धासे सखी आशा कृष्ण मरचिया तारी रे आशा की है साधु तपस्या करके शरीर छोड़ देंगे, भगवान दर्शन नहीं दे सके।
ओकरा भगवान वरदान देलखिन कि हम द्वापर में सबके दर्शन देबो आ सबके बंसी बजाय के आनंद देबो। बोलिए गोविंद सरकार की। सखी को तो यूं ही शिकायत देने के द्वारा हो जाते कि भाई शिकायत के बाद भी उनसे भेंट हो जाए, उनसे देखा जाए, इस तरह की बात है। और कहते हैं बदलूं के संस्कारी है, बेटा बेटी भी संस्कारी है। अपना संस्कार से उजागर नहीं कर सके, कम से कम बेटा बेटी भी माँ बाप के नाम ऊंचा कर दीजिए। जसोदा है नंद बाबा कैसी समस्या कर दी, जो तीनों लोग के ठाकुर बेटा करके आते थे, सेवा करके पहुंच गए। बोलिए भगवान हम भी मजबूर हैं, हम बदल नहीं सकते क्योंकि हम जवान हो गए हैं। जब तक मकान हाथ बढ़ लिए, लेकिन अब कभी जवान हो गए हैं। जवान बेटा बेटी किसके हाथ में है, किसके पास में है? तुम्हारे जैसा सभी लोग से कहते हैं जब
सभी लोग कहते हैं हे बात सोचा जब ऐसी बात है ना तो फिर हम जा रही है जा रही है और जा रही भगवान राम जब धनुष तोड़ दिए तो जनकपुरवासी दीवाने हो गई कि भाई अब सीता जी की शादी हो गई। तो जैसे भगवान राम धनुष को तोड़े तो जनकपुरवासी भगवान राम को अपने दिल में बैठा लिए और सोचने लगी जो युवतियां थी न कुमारी कन्या थी वो सारी कुमारी कन्या किशोरी यही मन में कल्पना करती थी कि भगवान मेरा दुर्भाग्य है आज सीता सौभाग्य है तो आज सीता को राम जैसे पर मिल गया अगर आज मेरे भी जीवन में राम मिल गया तो मेरा भी नाम दुनिया में होगा। भगवान राम सभी बातों के लिए कि जाओ इस जन्म में तो हम तुमको पति नहीं बन सकते हम तुम्हारे पति नहीं बन सकते लेकिन आने वाले द्वापर में सबके पति हम अकेले बनेंगे। कृष्ण भगवान ने भी आज वो सारी सखियां कहा गया है कि भगवान कृष्ण को 16,108 16,108 पटरानियों की गिनती हो गई थी त्रेता में कि चलो आने वाले द्वापर में हम 16,308 के अकेले पति बनेंगे। समान कभी भी भगवान में बनेगा तो भरोसा सबसे ज्यादा बनेगा। हर
हर बच्चे हर हेलो 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 ठीक है हाँ हेलो 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 तो हम सुना रहे थे सरकार कि भगवान कृष्ण आज जितने त्रेता में भगवान कृष्ण की महिमा कल्पना की हेलो उस सारे को अपने पटरानियां बना करके अति आनंद दिए और वही बात इस स्वर के माध्यम से सुनाया जा रहा है। सखी लोग कहती है राज ससा कि दांतों में सब्जी के मसाला हल्दी के हल्दी देला के बाद सब हल्दी हल्दी गल आ जाती है हल्दी गल आ जाती है तो सब्जी लोग मानो सोचा से कहते मैया जब हल्दी अपना रंग नहीं छोड़ सकती तो हम अपना रंग कैसे छोड़ेंगे मां जसोदा सुनो कान खोल करके सुनो हल्दी में
कृष्ण भगवान की Ayusin saya